लालू परिवार और आरजेडी से बेदखल होने के बाद क्या तेज प्रताप यादव अब बीजेपी की गली जाने की प्लानिंग कर चुके हैं? क्या तेज प्रताप अपनी कसम को पूरा करने के लिए अब नया घर तलाश रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर बड़ा खेला हो गया है। ऐसा खेला जिसे देखकर लालू परिवार की नींदें उड़ गई होंगी। तेज प्रताप ने कसम खाई थी कि वो कभी आरजेडी में नहीं जाएंगे। माने लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने परिवार के साथ बागी तेवर तो बहुत पहले से दिखाने शुरू कर दिए थे। अब उन्होंने राजनीति में भी खेला करना शुरू कर दिया है। तेज प्रताप ने पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद खुद को साबित करने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बिहार की सियासत में कुछ भी हो सकता है और यही कुछ भी क्या आप तेज प्रताप करने वाले हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। विधानसभा चुनाव के बीच पटना एयरपोर्ट पर एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सियासी गलियारों में तूफान मचा दिया है। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को एक साथ देखा गया, जिससे नई राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। राजनीति में यूं तो मुलाकातों के कई मायने होते हैं, लेकिन उस मुलाकात के बाद बयान क्या दिए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब रवि किशन और तेज प्रताप की एक साथ तस्वीरें सामने आई। दोनों नेता अपने अपने चुनाव प्रचार से लौटकर एयरपोर्ट पर मिले थे। जब वे बात करते हुए बाहर निकले तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और पूछा कि भैया क्या कोई नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है? इस पर सुनिए रवि किशन ने क्या जवाब दिया। इनको इनके हृदय जितना हम इनको देख रहे थे जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पर था। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। तेज प्रताप जी के साथ दिखाओ ये अब समय चुनाव के बाद, अब हमें गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलना से कुछ ना। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है। ये जनता है, ये अब बिहार ऊ ना रहा, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। अब रवि किशन ने तो कह दिया कि बीजेपी के रास्ते खुले हैं, सेवा भाव जो रखेगा वो बीजेपी से जुड़ सकता है। तो वहीं तेज प्रताप यादव ने भी इशारों में ऐसा जवाब दे दिया कि बिहार की राजनीति में तहलका समझ गया है। अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि समर्थन सबसे ज्यादा जुड़ाएगा और सरकार देंगे, कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है बिहार के लोग ऐसा कुछ देख सकते हैं? देखिए, जो हम तो कहे ही ना शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। इस बयान के क्या मायने हैं ये समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। राजनीति में कोई भी बयान बिना किसी मतलब के नहीं दिए जाते हैं। खासकर लालू परिवार के बड़े बेटे का ये बयान वो विकास करने वालों के साथ है। साफ इशारा कर रहा है कि तेज प्रताप अब नया सियासी परिवार तलाश रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही बिहार के पहले फेज के चुनाव के वक्त राबड़ी देवी ने कहा था कि उनका आशीर्वाद दोनों बेटों के साथ है। मतलब ये कि निष्कासन बाहर से हुआ है, दिल में अभी भी बड़े बेटे के लिए प्यार जिंदा है। दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का। वहीं बहन रोहिणी आचार्य भी भाई तेज प्रताप के लिए अच्छी बातें करते नजर आई थी। आपका ब्लेसिंग में कितना बार बोलना पड़ेगा? आप अपने बहन भाई लोग को ब्लेसिंग नहीं देते हैं? हाँ, तो फिर क्या है आपका? ब्लेसिंग में कितना बार बोलना पड़ेगा? आप अपने बहन भाई लोग को ब्लेसिंग नहीं देते हैं? हाँ, तो फिर क्या? परिवार का भावुक आशीर्वाद तेज प्रताप पर कोई असर करता नहीं दिख रहा है। उनका क्लियर एजेंडा है, बेइज्जत होने के बाद घर वापस तो नहीं जाऊंगा। अभी हाल ही में चुनावी प्रचार के दौरान उन्हें आरजेडी का हरा झंडा दिख गया,
जिसके बाद वो आग बबूला हो गए और सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। तो बाहर किया घर वाला जिंदाबाद जिंदाबाद उतारो इन गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, यहाँ जनशक्ति जनता दल का उतारिए। अरे हटाते हो नहीं हटाते? सिपाही पकड़ो तो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो। जनता का पार्टी है और रुपया का पार्टी है, जानते उनसे कुछ है ये नहीं, और सीधे डाल दिया, चल दिया मुँह उठा के। इसलिए देखिए जो हमारे दिल पे रहता डरने वाले नहीं है। सर गमछे नहीं दिया था सर गमछे नहीं दिए। अब आगे भी कार्यक्रम पे जाना है, चुपचाप ब्लैक बोर्ड पे बटन दबा करके प्रेम कुमार ने माला पहना दिया जाना आपके आशीर्वाद से। हाथ उठाइए। अच्छा कितने लोग यहाँ पे एक बढ़ू भाई, अच्छा कितना लोग यहाँ ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई किया स्कूल में? हाथ उठाइए। कोनो हाथ नहीं उठाए, यानी ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ा है। सब लोग पढ़ा है ब्लैक बोर्ड पे। 5 के साथ में नीला बटन है, अच्छा जोर से नहीं दबाना, सनवर खराब हो जाए। 11 तारीख को इनका चुनाव है। 11 तारीख को लाइन में लग के आराम से अपना मत देने का 5 नंबर के सामने नीला बटन को दबाना। अरे वो हरियर दबेगा भी नहीं 5 नंबर पे। तो आप कैसे माला पहना दिए सर। आगे कार्यक्रम में जाना है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि बिहार की सियासत में ये मेल मिलाप, परिवार से बगावत और अपनी पहचान बनाने के लिए निकले तेज प्रताप यादव, क्या तेज प्रताप बिहार की सियासत में नया मुकाम बनाएंगे? क्या तेज प्रताप बीजेपी में शामिल होकर अपनी कसम पूरी करेंगे? इन्हीं सवालों पर सबकी नजर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। ये कड़क है।